जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम डेट के बारे में। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो 23 फरवरी टेंटेटिव है। 23 फरवरी। उस टेंटेटिव का मतलब ये है कि भाई उसको बदला भी जा सकता है, आगे पीछे कभी भी उसको करा जा सकता है। यानी आपकी जो डेट है वो 23 की जगह दोस्तों 24, 25, 26 फरवरी में भी हो सकता है, या 23 से पहले 21, 22 तक भी आपका एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। टेंटेटिव का मतलब यही है। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि एग्ज़ाम डेट आगे ही बढ़ती है, घटती तो है नहीं, जितना मुझे पता है। क्योंकि मैंने भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है और मुझे असम राइफल मिली थी। तो उस टाइम पर जो मैं देख रहा हूँ, मैं 2021 से जुड़ा हूँ इस बार वैकेंसी जीडी से। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इसके बारे में एक एक्सपीरियंस भी रहा है। जो भाई पहली बार एग्ज़ाम देंगे उनके बारे में बता दूं कि मैं बहुत पुराना स्टूडेंट रहा हूँ एसएससी का। तो उस बात से एग्ज़ाम मैंने ऐसी बनी, हर बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 4 से 5 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने। तो अब आपको एक बात समझने को मिलेगी कि जब एग्ज़ाम हमारा आने वाला है तो हमें क्या क्या सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। तो कुछ 4 सब्जेक्ट आते हैं इसके, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो पहला होता है रीजनिंग, दूसरा होता है जीके जीएस, तीसरा और चौथा होता है, तीसरा होता है दोस्तों इसका यहाँ पर हिंदी, और एक होता है दोस्तों इसका मैथ। यानी जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ और दोस्तों हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। और पाँचवा होता है इसका इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश या हिंदी में से आपको कोई एक सब्जेक्ट करना होता है। इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर से कोई एक कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी, ज़्यादातर इन पर ही फोकस आपको करना है, क्योंकि जो इंग्लिश वाला है वो इंग्लिश पे करेगा, ठीक है। ज़्यादातर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं वही इसको फॉर्म फिलअप ज़्यादा करते हैं एसएससी जीडी में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। और अभी आप लोगों को पता ही है कि एआईआर जो है बन रहे हैं। कोई एआईआर 1 ला रहा है, कोई एआईआर 1, 2, 3, इस तरीके से एआईआर निकल रहे हैं। तो उनका जो स्ट्रेटजी रहती थी, पढ़ाई करने का जो तरीका रहता था, तो वो यही रहता था कि भाई वो अपना जो है 3 सब्जेक्ट में से फुल स्कोर करते हैं। एक तो मैथ हो गया, एक हिंदी हो गया, एक रीजनिंग हो गया। जो चौथा सब्जेक्ट उनका होता है वो भी वीक रहता है, सबका ही रहता है, वो है जीके जीएस। अब जीके जीएस में भी दोस्तों पिछली बार जो रहा था 2023 में टॉपर, वो आलोक राठी भाई रहे थे। आलोक राठी भाई का 160 में से 160 स्कोर रहा था उनका, सब सब्जेक्ट में फुल स्कोर। वो इतिहास में पहली बार था कि कोई बंदा फुल में से फुल स्कोर ला रहा है, वो भी जीडी एग्जाम में। तो उनका एआईआर 1 आया था, लेकिन उनका एआईआर 2 था। क्यों था? क्योंकि शाहरुख खान जो भाई थे उनका जो था नॉर्मलाइजेशन उनसे ज़्यादा बढ़ गया। तो आप देख रहे हो जो इस बार एसएससी जीडी का टॉपर रहा है ना, उसके भी दोस्तों 150 से नंबर कम है, 146 के आसपास नंबर है। और उसका जो है 159 पॉइंट कुछ स्कोर हुआ है नॉर्मलाइजेशन से बढ़ के, समझ रहे हो। तो देखो कितना नॉर्मलाइजेशन बढ़ गया एसएससी जीडी में। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर जो है नंबर कम है तो आप डीमोटिवेट हो जाएं। जीडी में नॉर्मलाइजेशन दोस्तों इतना तगड़ा बनता है ना, उस भाई को लगभग 12-13 नंबर का मिला था जो एआईआर बन रहा है। सोचो मेरे यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है भाई, खुद मेरा दोस्त है, नाम राजकुमार शर्मा है, राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा के दोस्तों लगभग 150 के आसपास नंबर थे, ठीक है। 150, 150 या 152 के समथिंग थे, मुझे फिक्स नहीं पता। उसका एआईआर 14 है। सोचो अगर उसको 10-12 नंबर का नॉर्मल मिल जाता तो एआईआर 1 वो बनता, या जो एआईआर 1 एक्चुअल में है वो बनता। तो भाई यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि भाई साहब मेहनत करने वालों का कब दोस्तों नीचे आया कुछ नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दोस्तों टॉपर बनते हैं। लक लक होता है एक तो इसमें, मेहनत करने वाला नहीं, लक ही बनता है इसमें टॉपर। राम कुमार शर्मा भाई मेरा मित्र है, जिसे एनसीबी मिली है, एआईआर 14 आया है वो, और मेरे साथ ही ट्रेनिंग कर रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर। तो सोचो। तो भाई इतना ही बोलूँगा मैं आप सभी, देखो आप अपने आप में हमेशा वो रहें, मोटिवेट रहें कि भाई मुझे ये पोस्ट लेनी है तो लेनी है। चाहे आप एसएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, बीएसएफ के लिए कर रहे हो, सीआईएसएफ के लिए कर रहे हो, एनीवन कोई भी पोस्ट हो, एनीवन जो भी आप तैयारी कर रहे हो, तो बस अपने आप को मोटिवेट रखें कि भाई मेरे इतने नंबर कम है तो मुझे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। सोचो क्या उसको पता था 146 वाले बंदे को कि मैं एआईआर 1 आ जाऊँगा। इससे पहले वो लड़का था वहाँ का वेस्ट बंगाल का, जिसका स्कोर 170 के आसपास था शायद नॉर्मलाइजेशन होकर के। तो वो रनिंग करने नहीं गया क्योंकि भाई उसको चाहिए ही नहीं पोस्ट, उसको कोई अलग उसका ड्रीम होगा,
ठीक है, आपने देखा भी होगा अंकित भाटी सर के पास आया था वो लड़का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं भाई आप सभी लोगों के लिए, जो माइंड में नेगेटिविटी घुसी हुई है ना कि भाई ऐसे से अब तो 160 में से 158 में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप में आत्मविश्वास है ना, आपने अपने आप को फोकस रखा हुआ है कि भाई मुझे मिलना है तो मिलेगा, वो 100% मिलेगा आप सभी लोगों को। मैं सोचता था कि भाई मैं तो SSC GD के लिए ही बना हूँ, तो देखो नसीब कहाँ ले गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। घर से मात्र 100-150 किलोमीटर दूरी पे नौकरी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो सोचो ऐसा होता है दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपको जो है मौका देती है बार बार। जो लोग घबराए हुए हैं कि भाई हमसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा भाई, वो चीज़ पॉइंट ढूंढो आप जहाँ पर आपको ये लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप उस चीज़ को ढूंढो कि मुझे यहाँ गलती नहीं करनी है, ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आगे से ये मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो बस ये छोटा सा वीडियो आप सभी लोगों को बनाना था कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है नज़दीक है, आप पढ़ लीजिए जल्द से जल्द। आप सभी को जो है एक मोटिवेशन वाली वीडियो मिलती रहेंगी, और आपको जो है एक पढ़ने का तरीका भी मैं बताता रहूँगा, किस तरीके से आप सभी को जो है यहाँ पर अपने आप को मोटिवेट रखना है, और किस तरीके से आप सभी को जो है स्कोर इंक्रीज करना है। बहुत से लोगों का हिंदी में स्कोर नहीं बढ़ता है, बहुत से लोगों का रीजनिंग में स्कोर नहीं बढ़ता है, बहुत से लोगों का मैथ कमज़ोर होता है, बहुत से लोगों का GK GS कमज़ोर होती है, किसी का 1 नंबर 2 नंबर इस तरीके से आते हैं GK GS में। तो भाई वो लोग अपने आप को ये देखें कि मैं कहाँ पर कमी कर रहा हूँ। किसी का स्कोर दोस्तों 160 में से किसी का भाई का 50 ही रह जाता होगा, किसी का 60 रह जाता होगा, और कोई ऐसा भी है जो 160 में से 140 145 150 भी तक भी मार रहा है। तो वो भाई सब जितने भी टॉपर होते हैं, वो टॉपर ऐसे तो नहीं बनते हैं कि कोई इंजेक्शन उनको लगा तो टॉपर बन गया, मेहनत से ही तो बनते हैं। तो बस आप भी मेहनत करिए, अगर आपका लक और प्लस मेहनत दोनों आपके साथ हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, और आपके परिवार की, अपने जो आपके माता पिता हैं उनकी जो आप लोगों के साथ तो हमेशा रहती हैं, आशीर्वाद उनका हमेशा बना रहता है। और मैं तो यही बोलूँ कि आप इस बार SSC GD के एग्ज़ाम में फ़तेह करके लौटें। तो बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों, तैयारी में लग जाएं, टाइम नहीं बचा है मात्र दोस्तों आप लोगों के पास यहाँ पर जो है 25-26 दिन बचे हैं अभी SSC GD के एग्ज़ाम के लिए, जो 23 फरवरी टेंटेटिव जो डेट है उसके लिए। बस तो बस लग जाइए धड़ाल्ले से एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और मैं भी आप सभी लोगों को वीडियो बना के मोटिवेट करता रहूँगा। थैंक यू।